कल हम जो बता रहे थे आप लोगों को जो ड्यूल स्टार्टर के बारे में, वो जैसे किताब में था वो हिसाब से हम बना दिए थे, लेकिन एक्चुअल जो है फिगर अभी आपके सामने है, यहाँ दिया हुआ है। अब क्या है, जैसे स्टार्टर जब खोलिएगा, जैसे स्टार्टर को हम कैसे इसमें कनेक्शन करेंगे, कैसे इसको हम चलता है, ये कैसे होल्ड करता है, ये चीज़ हम आपको आज पूरा क्लियर हम कर देते हैं। ये ध्यान है कि हमने कहे थे कि देखिए ये जैसे खोलिएगा, जैसे इसको खोलिएगा स्टार्टर का ये भाग छोड़ दीजिए, ये भाग स्टार्टर का है, ये तो मेन स्विच है, 3 फेज का ये मेन स्विच है, ये ICDP का मेन स्विच है, इतना भाग छोड़ दीजिए, ये भाग छोड़ दीजिए, ये भाग का है, ये जो है आपका ये इतना स्टार्टर का पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक में। कौन किसको कहते हैं सो देखिए, इसको प्लंजर बोलते हैं, जो ऐसे जो खींचता है उसको प्लंजर बोलते हैं, जो कंटैक्ट को खींचता है उसको प्लंजर बोलते हैं। इसी में 3 कंटैक्ट मूविंग कंटैक्ट, इसको जो कंटैक्ट लगा रहता है उसको मूविंग कंटैक्ट बोलते हैं। फिक्स कंटैक्ट, ये देखिए यहाँ पर जो है ये है फिक्स कंटैक्ट, जो आपको स्टार्टर में फिट रहता है, कंटैक्ट फिक्स रहता है, ये नहीं फिर मूव करेगा, लेकिन ये मूव करेगा, ये फिक्स कंटैक्ट है, ये समूचा फिक्स कंटैक्ट है। इसके बाद प्लंजर में ये जो देख रहे हैं यहाँ जो है वो क्या है, एक्सिलरी कंटैक्ट इसको कहते हैं। ये इसमें 2 कंटैक्ट लगा रहता है, एक रहता है NC, एक रहता है NO। NC के मतलब ही है नॉर्मल क्लोज, देखिए इसके साथ में सटा रहेगा, हर समय वो सटा रहेगा। ये है NO, ये खुला रहता है, ये कभी भी सटा नहीं रहेगा। और अब देखिए ये क्या है, प्लंजर क्या है, इसके साथ में इसी ठीक सामने में यहाँ पर कॉइल लगा रहता है, रिले ऑपरेट एंड जो है नो वोल्ट कॉइल यहाँ लगा रहता है, ये इसी खींचने के लिए, जब ये मैग्नेट बनता है तो इसको खींचता है। अब देखिए ये ओवरलोड है, बगल में इसी मेन कंटैक्ट के सीरीज में ऐसे ओवरलोड लगा हुआ रहता है जो आपको वहां मिलेगा। अब क्या है कि देखिए हम कनेक्शन हम कैसे करेंगे, ये पहले इस चीज को जाने, इसके बाद इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, होल्ड करने के लिए, चलाने के लिए क्या क्या रहता है सो देख लीजिए। ये भाग मत सोचिए, ये सिंगल फेज प्रिवेंटर अलग हर पैनल में रहता है, मतलब जितना भी इंडक्शन मोटर है 3 फेज का, सब में सिंगल फेज प्रिवेंटर रहता है, वो लगाया जाता है। और इसके बाद स्टार्टर में जो है ये देखिए यहाँ से वहां तक ये रहता है, ओवरलोड रहता है, स्टॉप रहता है, स्टार्ट रहता है। आपको कनेक्शन करना है उसमें, हम कैसे कनेक्शन करेंगे ये चीज जान लीजिए। तो फर्स्ट में क्या होता है, ये आप इसका सीरीज में है, इसका पावर सर्किट में क्या है कि 3 फेज मेन स्विच है, ये देखिए इसका तीनों पावर इसमें है, इसका फेज इसके सामने कंटेक्ट में इसका ऐसे कनेक्शन कर दीजिए, ये सीधा हो गया। यही इसके साथ में है, ओवरलोड है, इसके साथ में लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट रहता है मोटर का, ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ ये मोटर का पॉइंट रहता है, ऐसे जो कनेक्शन करना है। अंदर में ये कंटेक्ट किया कनेक्शन किया रहता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, कॉइल कटेगा तब आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है ओवरलोड कट जाए तब पड़ेगा, और हम बताएंगे कि देखिए अब क्या है कि मेन है सर कंट्रोल सर्किट, कि हम कैसे कंट्रोल सर्किट करें। ये है 440, हमको 440 वोल्ट इसको देना है, अगर आप नहीं दीजिएगा तो ये नहीं चलेगा, तो दिक्कत है। तो हम कैसे होल्ड करेंगे, तो फर्स्ट में कोई जरूरत नहीं है, इस कॉइल को पहले आप चेक कर लीजिए, जो कॉइल मेरा ठीक है कि नहीं। ये आप मेगा से भी देख सकते हैं या लाइट से भी देख सकते हैं, दोनों चेक करने हम बताए थे, शॉर्ट सर्किट और लीकेज, इसके बाद में कंटिन्यूटी, हम सब कुछ बताते हैं। तो उस तरह से हम टेस्ट कर लेंगे कॉइल मेरा ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधी आप क्या कीजिए कि देखिए इस कॉइल में है, जो कॉइल है इसका एक तार यहाँ है, एक दूसरा, एक तार को सीधा ऐसे फेज में ऐसे हम कनेक्शन कर दिए, एक तो हमला खत्म हो गया, एक तार को हम डाल दिए। अब हमको चाहिए दूसरा तार, तभी तो 440 मिलेगा, एक फेज चला गया, अब स्थिर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे सो देख लीजिए कि दूसरा फेज यहाँ है, इस फेज से आप ले लीजिए, एक तार ऐसे ले लीजिए, ऐसे लेके और देखिए ओवरलोड प्रिवेंटर में डाल दिए, इसमें डाल दिए, उसके पॉइंट में डाल दिए। यहाँ डालने के बाद में ये जो है ये देखें यहाँ ये तो ऐसा है ना, इस तरह से देखिए इस तरह का है, ये यहाँ आप कंटेक्ट कर दिए, एक अलग शॉर्ट पीसेज में ऐसे कनेक्शन कर दिए, यहाँ तक कनेक्शन हो गया।
ये है आपका स्टॉप स्विच। ये स्टॉप स्विच में फिर यहाँ एल से यहाँ इसी में आ गया, ऐसे जैसे में दिए हैं ये देखिए। इसके बाद स्टॉप इसमें इसको शॉर्ट कर दिए स्टार्ट स्विच में, फिर यहाँ देखिए इसको यहाँ पे एक छोटा तार लेके इसमें शॉर्ट कर दीजिए। ये हम जब कर लेते हैं यहाँ तक जब हम पहुंच जाएंगे तब देखिए क्या होता है। अब इसके थ्रू हमको चाहिए इसको 440, तो इसको यहाँ हमको एक फेज दिया हुआ पहले से, दूसरा फेज आ रहा है इधर ऐसे होगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहीं पर इसको सीधा इसको हम ऐसा से इसमें डाल दिए, देखिए 440 मिल गया कि नहीं। अब क्या होगा कि जैसे ये स्टार्ट स्विच जो है ये सटा नहीं रहेगा, ओपन रहेगा, ऐसे 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 देखिए ऐसे स्टार्ट स्विच को। अब क्या होता है सो देखिए, पहले इसके बारे में समझ लीजिए ये है क्या। सिंगल फेज प्रिवेंटर जो है वो हर पैनल में जितना 3 फेज मोटर रहता है, चाहे 11 से लेकर के 125-200 एचपी तक का रहेगा, 250-300 एचपी तक रहेगा, तो सब में ये रहता है। यही है जान मोटर को बचाने का। सिंगल फेज क्या करता है कि अगर मोटर में किसी कारण से सिंगल फेज, सपोज कीजिए सप्लाई जा रहा है, ये सप्लाई में एक सप्लाई कट गया तो सिंगल फेज हो जाएगा। सिंगल फेज कहते हैं कि 3 फेज मोटर को मिलना चाहिए, उसमें एक फेज कट जाएगा तो 2 फेज जाएगा और आवाज गूं गूं करते रहेगा, वो होता सिंगल फेज। वैसे स्थिति में मोटर जलने की भावना बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। अक्सर है आप 5 मिनट छोड़ दिए तो जल जाएगा, तो कोई ऑपरेटर वहां बैठा नहीं रहता है, मोटर चला गया अब बैठ गया। अब अगर किसी कारण से एक फ्यूज उड़ गया 2 ठीक है तो सिंगल फेज हो गया, अब सिंगल फेज हो गया तो मोटर तो जल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए ये है ये कि जैसे सिंगल फेज होगा ये ट्रिप कर जाएगा, जब ये ट्रिप कर जाएगा मोटर बंद हो जाएगा, ये स्टार्टर ट्रिप कर जाएगा, जैसे ट्रिप करेगा मोटर बंद हो जाएगा, मोटर बच जाएगा, लाइन आना बंद हो जाएगा। अब है तो फिर आप चेक कीजिएगा कि क्या हुआ भाई, तो आप चेक कीजिएगा, देखिए सिंगल फेज फिर कनेक्शन दिए ठीक हो, फिर मोटर चलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ये सिंगल फेज के लिए है। यहां ही से इसमें सीरीज से आपका ए ओवरलोड है। इन केस आइए ओवरलोड में ये क्या करता है, इन केस अगर ये मोटर चल रहा है, कोई पंप उठा रहा है, चालू हो रहा है, पंप में अगर किसी कारण से जाम हो गया या अधिक लोड बढ़ गया, इसका ओवरलोड सेट रहता है, उस ओवरलोड से करंट बढ़ेगा, ये तुरंत ट्रिप करा देगा। जैसे ट्रिप करेगा ये देखिए ट्रिप कर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, एक फेज जाएगा लेकिन दूसरा नहीं जाएगा, ये तुरंत छोड़ देगा, भाग से ऑफ हो जाएगा, स्टार्टर ऑफ हो जाएगा, पावर देना बंद हो गया, मोटर चलना बंद हो जाएगा, इसलिए बचना बच जाएगा। ये ओवरलोड तो आप उसको चेक कराइए कि कैसे ओवरलोड हुआ, वो आपको देखना है या ऑपरेटर को देखना है। इसके बाद इसी से यहाँ देखिए है स्टॉप स्विच है, यहाँ स्टॉप स्विच में है, ये स्टॉप स्विच जैसे चल रहा है, आप इसको बंद भी करना चाहिएगा, जब मोटर चालू कर दिए ऐसे दाबिएगा, इस सर्किट एक फेज जाना बंद हो जाएगा। ये स्टार्ट के लिए स्टॉप। अब सवाल ये आता है कि कोई भी आदमी, अब देखिए ध्यान से यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या क्या होता है। जैसे इसको हम दाबे रहेंगे, एक फेज डायरेक्ट यहाँ है, दूसरा फेज जब तक इसको हम दाबेंगे तभी तक जाएगा, तो नहीं जाएगा, दाब के रहता है, कोई ऑपरेटर दाब के नहीं रहेगा क्योंकि किसी हाथ दुखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग होल्डिंग सर्किट का यूज करते हैं। होल्डिंग सर्किट क्या है वो देखिए, अब देखिए यहाँ ये है, इसको होल्डिंग सर्किट बोलते हैं, यहाँ हम लिख दिए हैं होल्डिंग सर्किट। ये होल्डिंग सर्किट है, माने होल्ड करने में मदद करता है जो सर्किट, उसको बोलते हैं होल्डिंग सर्किट। अब देखिए क्या करता है, अब हम ये कोशिश करें कि ये ऑफ हो जाए, इसको छोड़ दीजिएगा, तो फिर इसको पावर कैसे मिलेगा तभी पकड़े रहेगा ही। तो आप आराम से इसी जगह पर यहाँ से आप यहाँ देखिए, इधर से कभी भी तार नहीं जोड़िएगा, नहीं तो ऑफ नहीं होगा, मोटर चलता रहेगा। यहाँ से आप यहाँ से दीजिए या यहाँ से किसी जगह इस पॉइंट से एक तार यहाँ से ले लीजिए, ऐसे लेकर के ऐसे ले जाइए। ये देखिए एक में यहाँ हम कनेक्शन कर दिए, वहां हम कर दिए, जैसे ही ऑन होगा तो कॉन्टैक्ट यहां से लेते हुए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। इसको लाके आप कहां दीजिएगा, यहां नहीं, आप यहां भी दे सकते हैं, लेकिन आप पैनल में है, आप यहां डाल दे दीजिए, यहां से ले जाइए,
इसमें AD हो गया, काम खत्म है। अब क्या, जब ऐसे आप ऑन किए तब तो होल्ड कर गया। अब जैसे होल्ड करेगा खींचेगा, खींचेगा ये कंटेंट पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो क्या होगा, एक फेज जा ही रहा, देखिए एक फेज तो डर जा रहा, दूसरा फेज आराम से इधर होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए दूसरा फेज यहाँ मिलता रहेगा। ये है होल्डिंग सर्किट। तो ये ऑपरेटर आराम से चालू करके बैठ जाएगा, 2 घंटा 4 घंटा, जब ऑफ करना है तो इसको दाब देगा, ऑफ हो जाएगा। ये है सर्किट, ये क्लियर सर्किट है, आपको कहीं की दिक्कत नहीं है कनेक्शन करने में, आप सीधा खोजते चले जाइए। क्योंकि अगर ये ध्यान है, ये होल्डिंग सर्किट में ही प्रॉब्लम है, कभी भी इसको एनसी में नहीं देना है। एनसी में दीजिएगा तो परमानेंट चलते रहेगा, आप जैसे ही खींचेगा ये छोड़ देगा, अब छोड़ देगा तो कंटेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये है एनो, जैसे तानेगा इसको ये कंटेक्ट लेगा, ये स्टॉप स्विच जैसे स्टार्ट स्विच है, ये स्टार्ट स्विच काम करना शुरू हो जाएगा, समझिए जैसे स्टार्ट स्विच है, और ये सर्किट चलना शुरू हो जाएगा। पंप आपका चल रहा है, मोटर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया सर्किट में। अब इसके बाद अब देखिए, आप मेंटेनेंस से आप थोड़ा सा आइए कि क्या हम करें। मेंटेनेंस के देखिए क्या क्या होता है। सपोज कीजिए कि आप इसको हम ऑन किए, ये मोटर मेरा सिंगल फेज होने लगा, गूं गूं करने लगा, इसका मतलब है कि ये पहले नंबर ये ट्रिप कर गया। आप खोजिए सिंगल फेज कैसे होगा, तो आप मोटर कनेक्शन खोल दीजिए, यहां पर इसको खोल दीजिए, ऐसे खोल दीजिए, मोटर कनेक्शन खोल दीजिए ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन दे करके इसको ऑन करेंगे। तीनों फेज यहां आता है कि नहीं, आप टेस्ट लैब से चेक कर लीजिए, जो नहीं आता है उसको ठीक कर लीजिए। आप ये सिंगल फेज प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तो आराम से इसमें कनेक्शन कर दीजिए, ये हुआ। लेकिन इन केस अगर आप जैसे ऑन किए, ये ऑपरेटर है बैठा, ऑन किया, भड़ाम से इसको मार दिया, स्पार्क करे, हैवी स्पार्क कर दिया, हैवी स्पार्क करेगा तो ये कंटेक्ट क्या है, ये इसके साथ सील कर जाएगा, पकड़ लेगा, अधिक करंट जाएगा, ये इसको छीट के छोड़ेगा नहीं। अब जब नहीं छोड़ेगा तो बंद ही नहीं होगा, स्पार्क हैवी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ ट्रिप करेगा। अब जब पावर दीजिएगा तब तक एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। इसलिए उस समय क्या करना है, इसको आराम से कनेक्शन जो फिर जो दिया हुआ, ये दिया हुआ, आप खोलिएगा तो कंटेक्ट इसको पकड़ लेता है, सील कर जाता है। आप स्क्रू ड्राइवर से उसको ठोक ठोक के निकाल छोड़ा दीजिए, और उस स्मूथ एमरी पेपर से इसको साफ कर दीजिए। इसके बाद सीटीसी से लेकर के ये फाइबर पर लगा रहता है, सबको साफ कर दीजिए, बढ़िया से पोंछ लीजिए, पेट्रोल से पोंछ लीजिए, और इसके बाद मेगर से इस यहाँ पर रखिए, और दूसरा मेगर का दूसरा पॉइंट इस स्थान पर, ये जो है इस सब पर रखे जाइए कि कहीं लीकेज तो नहीं आता है। उसी तरह सबको ये बॉडी वाला में रखेंगे, फाइबर जो है उसमें रखेंगे, वो देख लेंगे। टेस्ट लैब से कभी नहीं, आप उसमें नहीं सकिएगा और वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तरह से हम चेक कर लेंगे, अगर आपका लीकेज जरा सा भी नहीं दिया, सब ठीक दे रहा है, मतलब इसमें कार्बनाइज होता है, और जब कार्बनाइज होगा तो आपस में उसमें शॉर्ट हो जाता है। इसलिए पावर चार्ज कर पहले देख लेंगे कि दोनों में इस फेज से ये बॉडी में जीरो आ रहा है, क्या नहीं आएगा तो भी समझिए ठीक है। अब जब ठीक हो जाए तब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कनेक्शन खोल देंगे और हम लाइन चार्ज कर देंगे। कभी भी मोटर कनेक्शन रहने पर आप ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो मत लाइन दीजिए, यहाँ मोटर कनेक्शन खोल दीजिए और तब ऑन कीजिए। अब क्या होगा, इससे लाइन इससे ऐसे जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए तीनों फेज मिला कि नहीं, अगर नहीं मिला तो फिर आप चेक कर लीजिए, सिंगल फेज ही में होगा। इस तरह से आप चेक करके तब मोटर को आप चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही हर सर्किट में है, जितना भी है मोटर, बड़ा छोटा सब में यही है। और सब मोटर जो है डेल्टा में चलता है, स्टार में नहीं। जो डेल्टा बनाने के लिए हम आपको बताएं उसी हिसाब से बनाएंगे। आज इतना ही, फिर दूसरे दिन।